कि नगारू की कैंप साइट में बहुत ही हवा चलती है, तो अगर टेंट में आप सोए हुए हो या बैठे हुए हो, टेंट पकड़ कर रहो। पर उधर स्टार गेजिंग था, ओ माय गॉड, यस इट वाज लोकल वंडरफुल। इंस्ट्रक्टर ने बाहर आके चिल्लाया कि सब लोग टेंट के बाहर आ जाओ, टेंट पकड़ो। तो हमें तब भी लगा मजाक करे, जैसे नींद उड़ी तो पूरा टेंट पूरा हिल रहा है ये। तो हम सीधा अचानक से भागे, शूज पहने, बाद टेंट पकड़ के 15-20 मिनट बैठे। और सब पार्टिसिपेंट्स जो डर रहे बोले मम्मी वापस जाना है, नहीं करना समिट, हम नहीं रह पाएंगे। एवरीवन वाज सबसे पहले तो कसोल सरपास का सजेशन किसने दिया था? चाय, नाश्ता और सामने व्यू, बस। और थकान पूरी दिन की खत्म। बोलते कि नगारू की नाइट निकाल देना बस, बाकी सब हो जाएगा। ट्रॉमा दे सकती हो हवा। तब आपकी अगर पैंट गीली होगी ना तो पीछे कुल्फी भी होगी तो और पिघलेगी भी नहीं। लेकिन जैसे ही समिट पर हमने वो सनराइज देखा, मतलब दैट वाज माइंड ब्लोइंग। पैसा वसूल। हाँ। तो इट इज़ अ प्लेस कि जहाँ पे वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो जाता है। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। So today we are going to talk about one of the most famous and most excited summer snow trek, that is कसोल सरपास। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूँ इस ट्रैक के बारे में, तो समर के टाइम पे हम बात करते हैं ना, कुछ कुछ ट्रैक्स ही ऐसे है कि जिसके अंदर मतलब लोगों का बकेट लिस्ट वाला जो पॉइंट रहता है ना। और ट्रैकिंग की अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो कसोल सरपास तो सबका मतलब मस्ट ही है कि एक बार तो लाइफ में कसोल सरपास करना ही है। जो टेरेन उसका है पूरा का पूरा, एंड ओवरऑल जो व्यूज़ आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, स्नो स्लाइड्स एंड एक्टिविटीज़ एंड फन, ऑल द थिंग्स दैट वी आर डूइंग। सो वो ऐसा मेरे हिसाब से काफ़ी कम ट्रैक्स है कि जहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही है। एंड इवन इन समर आपको 13,000 फीट के आसपास आप जा रहे हो और आपको वहाँ पे स्नो देखने को मिल रहा है। एंड द स्नो स्लाइड्स, मतलब वी आर सून गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज वहाँ की स्नो स्लाइड्स जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऐसा कह सकते हैं अपन। सो वी हैव 3 अमेजिंग पीपल, okay, and it's kind of mixed perspective I can say, क्योंकि we have a cinematographer here, we have a management team member here, we have a participant here. So I will start by introducing the management team member, Khushi Vaishnav. She already led like Kasol Sarpas last year, and she has been to Kasol Sarpas twice, I think. Yes. Then we have Hiren Bhai. He is a very dear friend of mine and a professional filmmaker. He has also been into like Kasol Sarpas a couple of years back. 7 years. Oh, 7 years back, 7 years okay. So the Kasol Sarpas, all the footages, or we can say everything that you see on Invincible YouTube channel has been shot by him only. Then we have Maitreyi. She is our participant. She has been to Kasol Sarpas 2021. Wonderful. So today it's going to be a fun kind of podcast, I can say. So we will start as our traditional to, you know more about what will be the schedule. जो भी पार्टिसिपेंट्स वगैरह जाते हैं, सो उनका मेजर जो कंसर्न रहता है, सिंस इट्स अ 6 डे ट्रैक, और मेजर कंसर्न जो रहता है वो उनका आइटनरी का ही रहता है कि जो 10 दिन है तो उसके अंदर उनका अहमदाबाद से अगर जा रहे हैं तो कैसा आइटनरी। तो खुशी, आई वुड लाइक यू टू गिव लाइक ब्रीफ ऑन द शेड्यूल पार्ट, कौन से दिन से हम शुरू करते हैं, कैसे रहती है उनकी ट्रेन जर्नी एंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो हम अहमदाबाद से शुरू करते हैं वाया ट्रेन। हम नेक्स्ट डे सुबह पहुंचते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर से हम सुबह आई गेस हम 9:30 अराउंड पहुंच जाते हैं। वहाँ से हमें हमारा व्हीकल पिकअप करने आता है। हम वहाँ से बाय रोड जर्नी स्टार्ट करते हैं कसोल जाने के लिए। बाय इवनिंग अराउंड 5 to 6 हम पहुँच जाएंगे कसोल। एंड दैट डे विल बी फॉर द रेस्ट, लाइक हम आ रहे, हम इतना लंबा जर्नी करके आए तो थोड़ा पार्टिसिपेंट्स रेस्ट करें उसके लिए। नेक्स्ट डे सुबह, दैट इज़ डे 3, हमारा एक्लिमेटाइजेशन डे रहता है। सुबह हमारा ग्रुप एक्टिविटीज़ रहेगा, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ रहेगा। दोपहर को हम चलते हैं एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए। हमारी कैंप साइट है, वहाँ से थोड़ा आगे पार्वती रिवर है जो है, हाँ, वहाँ पे हम ले जाते हैं एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए। एंड शाम को आपका रेंटल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फॉर द अपकमिंग ट्रैक, आपका ब्रीफिंग रहता है शेड्यूल का। एंड दैट डे एंड्स देयर। नेक्स्ट डे सुबह आप निकलते हैं ट्रैक के लिए ग्रहण विलेज पे। ग्रहण विलेज आई गेस 7 to 8 किलोमीटर्स का ट्रैक है, एंड इट अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 5 to 6 आवर्स। 7,700 फीट का एल्टीट्यूड रहेगा उधर। एंड इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल ट्रैक, लाइक आप पूरा रिवर का व्यू है वो सब करके क्रॉस करके आप जाएंगे ग्रहण सो विलेज। जो रिवर रहता है ये पार्वती रिवर के हाँ, अराउंड ही है पूरा yes, ट्रैक है। yes. ओके।
नेक्स्ट डे फिर वहाँ पे आप पहुँचते हैं ग्रहण विलेज हम्म, एंड फिर उधर आपका लंच रहता है, आपको हॉट मील सर्व करा जाता है। फिर शाम को आप दोपहर तक पहुँच जाते हैं, तो शाम को आपको फ्री टाइम रहता है। सब लोग उधर नेटवर्क नहीं आता, तो सब लोग सब इंटरेक्ट करते हैं, सब एक हम्म। दूसरे को जानते हैं, कार्ड्स खेलते होंगे कार्ड्स ज़्यादातर। खेलते हैं। वहाँ पे पूरा फ्लैट ग्राउंड है, तो वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं बहुत सारे ओह, लोग, नाइस। फुटबॉल खेलते हैं। तो वहाँ पे ऐसा एक्टिविटी, और वहाँ पे लोकल बहुत सारे, तो उनसे भी बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो सब चलता है। फिर रात को आपका डिनर के बाद लाइट्स ऑफ हो जाता है और आपका पहले ब्रीफिंग रहता है नेक्स्ट डे शेड्यूल के बारे में। हम्म, फिर नेक्स्ट डे आप मूव करते हैं मिनथाज के लिए। हम्म, मिनथाज अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स का ट्रैक है एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट सेम 6 to 7 hours. हम्म, And the altitude of Minthach is approximately 11,100 feet जितना। एंड मिनथाज में पूरा आपको फॉरेस्ट एरिया दिखेगा, बहुत ही प्रिटी, आपको आजू बाजू हर जगह पे ट्रीज ही दिखते हैं। एंड वहाँ पे आप लोग पहुँचते हैं अराउंड शाम के 3-4 बजे। तो आपका जो लंच रहता है वो पैक लंच रहता है, आप बीच में एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के वहाँ पे सब साथ में लंच करते हैं। फिर आप जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाते हो तो आपका स्नैक्स आपको सर्व किए जाते हैं रिफ्रेशमेंट्स के लिए, एंड देन आपका डिनर हो जाता है और शेड्यूल ब्रीफिंग हो जाता है। मिनथाज से आपका नेक्स्ट डे का ट्रैक रहता है नगारू के लिए। नगारू का ट्रैक आई गेस 5 to 6 किलोमीटर्स का रहता है एंड इट टेक्स 4 to 5 hours टू रीच नगारू। नगारू का एल्टीट्यूड होगा 13,500 फीट जितना। एंड वहाँ पहुँचते हो तब तक आप फॉरेस्ट लाइन को क्रॉस करके ऊपर पूरा जो स्नो वाला जो लैंड रहता है वहाँ पे आ गए होते हो। एंड हमारा स्नो के पास एक रिज है, वहाँ पे हमारा कैंप साइट बना हुआ है। एंड आप दोपहर के टाइम पे ही वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको पैक लंच साथ में दिया जाएगा। एंड जैसे ही आप कैंप साइट पे पहुँचते हो तो आपको टी, स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट उस दिन पे आपका अर्ली डिनर हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आप चल रहे हो समिट पुश के लिए, तो 3-4 बजे आपका समिट का पुश स्टार्ट हो जाता है। सो आफ्टर अर्ली डिनर आप नेक्स्ट डे 3 or 4 o'clock अराउंड मूव करते हैं समिट के लिए। Okay. सो योर ब्रेकफास्ट टाइम विल बी अराउंड 2-2:30 In the morning. यस मॉर्निंग, Okay. क्योंकि अब 3 बजे आप समिट स्टार्ट कर देते हो। हम्म, एंड फॉर समिट पुश इट टेक्स आई गेस 4 to 5 hours। छोटा सा है पर थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा है, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। Okay. एंड बिफोर सनराइज यू विल बी रीचिंग समिट पॉइंट। आप उधर से सनराइज देखते हैं। मुझे तो एक भी बार सनराइज देखने को नहीं मिला था, पर इफ़ यू आर लकी यू विल बी गेटिंग यस यस वी आर तो आपको सनराइज देखने को मिलेगा। एंड वहाँ से आप जब समिट से आगे मूव करते हैं तो एक पूरा 3 to 4 किलोमीटर्स का स्ट्रेट पूरा ट्रेल है स्ट्रेच का, और वो क्रॉस करके आपको पूरा स्नो स्लाइड्स मिल जाएगा। ऑलमोस्ट अपन देखने जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर का स्नो स्लाइड रहता है, मतलब दैट इज नॉट कंटिन्यूअस 1 से 1.5 किलोमीटर, पर ब्रेक ब्रेक में आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का स्नो स्लाइड मिलता है। फिर वहाँ से आप थोड़ा वापस फॉरेस्ट एरिया में आ जाते हो, फिर आपका ट्रैक डाउन होता है बिश्केरी थाच पे। आपका बिश्केरी थाच में नाइट स्टे रहेगा। वहाँ पे आप लोग कैंप फायर कर सकते हैं, बॉन फायर कर सकते हैं, जैमिंग सेशंस रहता है, क्योंकि उधर नेटवर्क कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, तो तब भी सब लोग ऐसा पूरा ट्रैक में बॉन्ड करके आए होते हो, सो मेमोरीज शेयर करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट डे आप मूव करते हैं अपनी कैंप साइट पे डाउन आने के लिए। तो वहाँ से आप बिश्केरी थाच से अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट मूव करेंगे बुरशेनी आने के लिए। बुरशेनी से नीचे आते ही आपका पूरा जो रोड वाला जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको व्हीकल पिकअप करना आएगा और आपको ड्रॉप करेगा मणिकरण गुरुद्वारा। यस, मणिकरण गुरुद्वारा और कसोल मार्केट में आपका थोड़ा साइट सीइंग रहेगा। सो यू विल बी रीचिंग मणिकरण अराउंड 4 to 5 इवनिंग में। Okay. एंड वहाँ पे आपको थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं। वहाँ से आपको फिर पिकअप करके कैंप साइट पे ड्रॉप करेंगे। Okay. वहाँ पे आपका कैंप साइट पे डिनर रहेगा एंड बाय लेट नाइट यू विल बी लीविंग फॉर पठानकोट और फिरोजपुर। एंड फिरोजपुर से आप रिटर्न जर्नी करते हैं अहमदाबाद के लिए। सो दैट इज हाउ द होल शेड्यूल वर्क्स। So रिटर्न जब हम रहता है तो ट्रेन कौन सा रहता है? हमारा अगर फिरोजपुर से जा रहे हैं तो जम्मू तवी रहता है। वी Okay. हैव अल्टरनेट ऑप्शंस, जैसे दौलतपुर चौक एक्सप्रेस हो गया, तो अलग ट्रेन जैसी अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से उस हिसाब से हमारा तो प्राइमरी मतलब जो मेन पैकेज रहता है उसके अंदर आई थिंक वी आर गोइंग फॉर अहमदाबाद जम्मू तवी जम्मू फिरोजपुर, तवी, यस, जो फिरोजपुर तक अभी के लिए जा रही है। यस। सो ओके, लाइक समराइजिंग द होल ट्रैक, ओके, इट इज़ मोर ओवर जो 6 दिन का है ना कोर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस है इसके अंदर है हमारा। बाकी जो दिन है इट इज़ मतलब माइनर साइट सीइंग। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर कसोल साइट सीइंग तो इट इज़ नॉट समथिंग। कसोल का जो मेन साइट सीइंग का वैसे पार्ट देखा जाए तो देयर इज ओनली 2 थिंग्स, कसोल मार्केट एंड मणिकरण, मणिकरण, जो आपका रिटर्न में यस। खत्म करके आएंगे वैसे ही आपका दिखेगा। नाउ हिरेन, आपने केदारकंठा भी किया हुआ है इन विंटर्स एंड यू डिड कसोल सरपास इन समर। इन समर, हाँ ऑफ कोर्स। वो दोनों जो है वो काइंड ऑफ मतलब व्हेन आई सी लाइक द आइटनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो
काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना सिमिलर है। मेजर अगर चीज़ की मैं बात करूँ तो जो आधी रात को उठ के 2-2:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट करके जो सनराइज़ के लिए जाना है। हाँ, सनराइज़ तक आपको समिट क्रॉस करना है। ये यहाँ पे पास रहता है और यहाँ पे जो है हमारा प्रॉपर पीक रहता है, केदारकंठा पीक है। सो व्हाट वर द डिफरेंसेस दैट यू फील इन बोथ द ट्रैक? हाउ वाज़ योर लाइक पहले आपने केदारकंठा किया है अगर मेरे या पहले नहीं, पहले मैंने सरपास किया सरपास किया एंड हुआ देन यू डिड केदारकंठा? केदारकंठा। हाँ, सो आपके हिसाब से व्हिच इज़ द बेटर ट्रैक? सो ट्रैकिंग में अगर बोले तो कोई इनसे ये बेटर या इनसे ये हाँ, हाँ। बेटर नहीं हो सकता। हाँ, वो हाँ। अपने जगह पर बेटर है और ये भी अपने जगह पर बेटर। डिफरेंस, हाँ, ट्रैक मतलब दोनों ट्रैक ही है और लंबे 5-6 दिन के ट्रैक जो अच्छा ट्रैक है मतलब दोनों वैसे ही है। लेकिन डिफरेंस है, अगर आप केदारकंठा जा रहे हो तो आप जो रूट से गए हो वही रूट से वापस आओगे। हाँ, यस। एंड कुछ गिर गया है तो वापस उठा सकते हो। एंड दिस इज कसोल सर्फ पास इज अ काइंड ऑफ सर्किट। यस, इट इज़ अ तो सर्किट। आपको Circuit. आप जाओगे अलग रास्ते से, आओगे आओगे भी अलग। अलग रास्ते से, तो आपको 2 एक्सपीरियंस मिलेंगे। हुँ, तो उस तरीके से वो अलग है। और कसोल सारपास में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। जैसे कि केदारकंठा है तो विंटर में स्नो मिलेगा, हुँ। स्नोफॉल मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन मैं जब गया था कसोल सारपास में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी। जैसे कि मुझे क्लाउड्स मिले थे। इन शॉर्ट मुझे तीनों समर, विंटर और मॉनसून मानसून। तीनों चीज़ें मुझे देखने को मिली थी। मुझे इन बारिश भी, सरपास। यस, ओके। बारिश भी मिली थी नगारू सो में। आई थिंक सरपास जो था वो पहला हाई एल्टीट्यूड ट्रैक था या ब्रिगू नहीं, उससे पहले किया था? नहीं, मैंने डलहौजी में किया था देनकुंड। ओके, सो तब स्नोफॉल? हाँ, डलहौजी में मैंने स्नोफॉल देखा था। यहाँ ओके। पर स्नोफॉल नहीं देखा मैंने, हाँ, लेकिन हाँ। स्नो इट्स अ काइंड ऑफ ओके। विंटर फील। अच्छा। तो हाँ, तो बोल सकते हैं। और ठंडी भी होती है तो हाँ। वो भी विंटर। तो मैंने तीनों चीज़ एक्सपीरियंस किए, विंटर, समर और मॉनसून। तो उसके हिसाब से तो बहुत ही डिफरेंस आई गेस केदारकंठा से। वंडरफुल, वंडरफुल। सो लाइक यू डिड द ट्रैक, इट वाज़ योर फर्स्ट ट्रैक, यस है ना? और आपने आपके फ्रेंड्स के साथ में किया। हाँ फ्रेंड्स ओके, के तो सबसे पहले तो कसोल सरपास का सजेशन किसने दिया था? साथ यहीं पे जाना है। मेरी एक फ्रेंड थी, पता नहीं उसने क्या ही सोचा था। फ्रेंड नहीं पता? सॉरी फ्रेंड नहीं पता? कौन थी? या वो भूल तो गए? पता है पर उसने क्यों सजेस्ट किया था वो नहीं पता अभी तक मेरे को। आई थिंक क्योंकि इट वाज कसोल, डिफिकल्ट रियली, हाँ। क्योंकि मतलब मेरा फर्स्ट था इसीलिए मेरे हम्म। लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। उसने मतलब 15-20 दिन पहले मेरे को बता दिया था कि जा रहे हैं, तो मैंने ऐसे प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी जैसे माइंड से, और घर पे भी सबको मनाने का ट्राई कर लिया था, सब हो गया था। मैंने अपना हिसाब से भी थोड़ा फिटनेस का देखा था कि थोड़ा वॉक पे जाऊँ, फिट जॉगिंग करूँ, वो करूँ, पर उधर जाके कुछ काम नहीं आया, पर ठीक है। ओके, सो लाइक पहली बार जब गए होंगे तो कसोल सरपास क्या है कि लोग, काफी सारे लोग कसोल जो है ना वही हाईलाइट करते वही हैं कि highlight कसोल करते जा हैं। रहे हो, मैं वही कोई छोटा बोलने सा ट्रैक जा है, रहा था। मतलब 10 दिन में जो है 1 दिन का ट्रैक है कि कोई पास पे जाना है और वापस आ जाना है गाड़ी वगैरह लेके, ऐसा ही यूजुअली इनिशियल डेज पे तो यही सबका रहता है। सो लाइक आपने जब सोचा था तो यू डिड सम रिसर्च और अपना आइटनरी वगैरह देखा था या ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली? नहीं, वैसे थोड़ा पढ़ा तो था कि 14,000 फीट है, इतना ज़्यादा है, कैसे होगा। थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था कि वीडियोस भी देखे थे, इनविंसिबल में सारे सब रिसर्च किया था कि कैसा है फोटो से, और सबसे बहुत ब्यूटीफुल, और ऑफ कोर्स वहाँ पे जाने से बहुत वर्थ था एक्सपीरियंस तो। पर हाँ, रिसर्च तो थोड़ा बहुत किया था। मेरे लिए पूरा सरप्राइजिंग था। अच्छा। मतलब मैं कसोल जाना भी नहीं वाला था। अच्छा। मैं मनाली गया था हाँ, और बोला कि यार कसोल जाके आओ ना, तो फिर मैं तो निकल गया। तो मेरा कसोल ऐसे था, मेरे लिए पूरा सरप्राइज था, पूरा सरप्राइज। वंडरफुल। सेकंड ट्रैक आई थिंक खुशी ने किया था, वो भी ऐसा ही था। शी वाज एट हाँ, मनाली एंड वी हाँ, टोल्ड I was हर at कि मनाली एंड बोला कि जाके आओ, तो मैंने बोला, ठीक है। लेकिन वर्थ वर्थ था, वर्थ। हाँ। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अनफॉर्चुनेटली मैंने सरपास अभी तक नहीं किया तो मुझे नहीं पता वर्थ है या नहीं। बट इट इज ऑफ कोर्स, मतलब वो बकेट लिस्ट में अभी भी है जो पेंडिंग है। सो हमारे पास अभी अलग अलग 4 एक्सपीरियंस मिलेंगे। मैंने 2019 में किया था, ओके। 21 में किया। 21 में, मैंने एक बार 23 में किया और दूसरा 25 25 में। में किया। और एक पर्सन ने तो किया ही किया ही नहीं। नहीं। मैं सिर्फ कसोल तक गया हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट कसोल। सो बेसिकली कसोल की मैं मतलब जो ब्रीफ लोग समझते हैं उस हिसाब से, सो इट इज़ बेसिकली अ टाउन नियर पार्वती। पार्वती रिवर के पास में ही है, पार्वती वैली है, रिवर के नाम से वो वैली है। और मोरोवर इजरायली कल्चर जो है वो अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। एंड जो जगह जो है वो काफ़ी फेमस है उसके कैफ़ेज़ के लिए, एंड ऑफ कोर्स मणिकरण गुरुद्वारा जो है वहाँ पे। सो व्हेन यू गाइज वेंट टू कसोल फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज योर लाइक फर्स्ट व्यू? देखो कसोल सरपास मैंने बोला ऐसे कि मैं पहली बार मतलब
मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसे चला गया। हम्म, उससे पहले मैं कसोल में गया था, ओके। तो मुझे कसोल मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता था। हम्म, और तब भी मुझे मतलब तब मुझे ऐसा आइडिया नहीं था यहाँ पर कैफ़ेस और ये कैफ़े कल्चर का और वो सब का। तो मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट वुड फायर पिज़्ज़ा मैंने कसोल में खाया हुआ ओह वाओ। और वो मुझे तब नहीं पता था। अच्छा कुछ सालों बाद पता चला कि अच्छा ऐसा वुड फायर पिज़्ज़ा करके कुछ अच्छा, होता है। तब कुछ खा लिया था। हाँ, और मैंने फ़ोटो हाँ, खींची हुई थी तो मेरे मुझे साथ याद भी यही था। हुआ है। तो तब वो कसोल की एक मेमोरीज है और वहाँ से मेरा कनेक्शन है ऐसा कि मैं वुड फायर पिज़्ज़ा सोचता हूँ ना तो मुझे हाँ पहला मैंने वहीं पर खाया था। हम्म, कसोल मार्केट, हाँ वो जो आप बोल रहे हो कि कसोल के बारे में, ट्रैक के बारे में कोई बोलता है तो सब लोगों को लगता है कि हम्म, कसोल है वो बस कैफेज है और बस फन मणिकरण। है, हाँ, yes। एंटरटेनमेंट है, लेकिन कसोल सरपास वो बहुत ही अलग चीज़ है। हम्म। वो पूरा एंटरटेनमेंट तो नीचे है लेकिन ऊपर जाओगे तो फन। सो कसोल इटसेल्फ जो टाउन है ना, वो मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमको वहाँ के न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं। सो व्हेन यू रीच कसोल तो इनिशियली तो वहाँ पे कैसा है ना कि जस्ट रिवर साइड कैंप साइट्स आपको दिखेगी, जहाँ पे अगर आप शाम को जा रहे हो तो सिर्फ डीजे बज रहे हैं। ओके, पार्टी फिर चल रही है। यस, सो कसोल इज काइंड ऑफ मतलब पार्टी प्लेस ही है वो, लोग जाते ही मेजरली वहाँ पे पार्टी करने और के लिए। बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल और वो सब भी यस, ऑफ होते कोर्स, रहते हैं ऑफ वहाँ कोर्स। पर। और वंडरफुल। कसोल आपने बोला ना रिवर साइड, हम्म, तो मुझे एक चीज़ बहुत मनाली से डिफरेंट लगी। मनाली में जैसे आप ब्यास रिवर देखोगे ना तो उससे अगर आप पार्वती। कंपेयर करें पार्वती रिवर, हम्म, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और मतलब क्रिस्टल क्लियर ज़्यादा दिखेगी। हाँ। यस, और उसके क्लीन। कलर्स बहुत प्रीटी है, बहुत प्रीटी कंपेयर टू बियास रिवर। तो अग्रीड वो भी अग्रीड एक अग्रीड, चीज़ है। इवन द फ्लो इज हाँ फ्लो भी थोड़ा ज़्यादा है उसका। ज़्यादा है, ज़्यादा और कुछ पॉजिटिव और आई गेस। हाँ, मैंने वहाँ पे Agreed. जाके ऐसा कुछ फील तो किया था कि कुछ हिट हुआ था सीरियसली। है। फर्स्ट ट्रैक था ना आपका नॉर्थ में। तो हिट होता ही है। होता ही है। नहीं, बट पार्वती वैली इटसेल्फ मतलब वो जो वैली है वहाँ की वाइब्रेशंस है वैसी। यस। एक पॉइंट वो भी है कि बहुत ही मतलब नैरो वैली है वो, अगर आप देखोगे तो दैट्स वाई। अगर इवन जो बेस कैंप है इनविंसिबल का, वहाँ पे आई विल शेयर यू मतलब एक छोटा सा स्टोरी। सो आवर सीनियर वॉलंटियर वाज लाइक स्टेइंग देयर, और वो यूजुअली जो है मतलब ही वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम, तो वहाँ पे टेंट में वो सो रहा था, ठीक है। और उस समय कैसा था कि कोई लोकल वगैरह नहीं थे, लाइक सब लोग ट्रैक पे चले गए थे, जो लोकल्स थे वो उनके घर पे चले गए थे। वो रात को सो रहा है एंड जस्ट हमारा जो कैंप साइट है ना उसके जस्ट पास में ही रिवर है, तो वहाँ पे वो सो रहा है और उसको उसके कान में फिर वो नदी एकदम से मतलब बहती है ना, तो रात को इट इज़ मतलब वो एकदम डरावनी आवाज़ आती है उसकी एकदम, कि वो मेरे ऊपर ही पानी आ रहा है सारा का सारा। तो उसने मेरे को रात को 2-2:30 बजे जैसा फ़ोन किया कि बोले भाटी भाई मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। तो उसको बोला कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो रात रुक। तो किचन में सोया। ओ भाई। लेकिन फिर वो मतलब नेक्स्ट डे वापस आ गया, बोले मैं रात को अकेला यहाँ पे नहीं सकता, या तो फिर किसी को आप बुलाओ यहाँ पे। सो इट इज़ लाइक दैट प्लेस, मतलब वो वैली जो है वो पूरा मतलब थोड़ा डरावनी भी है बिकॉज ऑफ द रिवर, और इवन जो मतलब फ्लड आया था उस समय भी पूरा कनेक्शन ही टूट गया था, लाइक इट इज़ इतना वो साइड में हो जाता है सारी चीज़ें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो बेसिकली ये जो ट्रैक वाला जो पार्ट है ना वो मोर ओवर मणिकरण टेम्पल के बाद से शुरू होता है। सो दोज हु नो फ्यू प्लेसेस अबाउट लाइक कसोल, तो वहाँ पे जगह है लाइक खीर गंगा का ट्रैक जो है वो वहाँ से शुरू होता है। तोश का भी वहीं से सो शुरू तोश होता इज द प्लेस, लाइक इट इज़ अ स्मॉल लाइक Town. विलेज, जहाँ पे मोर ओवर आपको कैफेज अगर अगर आपको चिल करना है, ऐसा है कि आपको रुकना है, सो यू कैन गो टू तोश। ओह जैसे मनाली के पास में सेंज है या फिर जिब्बी है, तीर्थन है, ये सारी जगह हम जानते हैं, वैसे ही देयर इज अ प्लेस कॉल्ड तोश जो पार्वती वैली में है, जस्ट आफ्टर कसोल। सो वहाँ पे लोग काफ़ी जाते हैं और वहाँ से काफ़ी सारे ट्रैक्स भी मतलब शुरू होते हैं, लाइक खीर गंगा हो गया, देन कसोल सरपास इज अगेन। सो लोग फुटबॉल की अगर हम बात करें, सो केदारकंठा और कसोल सरपास के फुटबॉल कैसे देखा जाए तो ओवरऑल फुटबॉल इज कंपेरेटिवली सेम ओनली, लेकिन जो टेरेन डिफरेंस आता है, गंदगी जो चीज़ हम बोलते हैं ना वो वहाँ पे नहीं दिखती है हाँ। कंपेयर टू केदारकंठा। और ओके, पब्लिक मतलब फिल्टर आउट हो जाती है ना, यस, क्योंकि अग्रीड। यहाँ पे भी अलग चीज़ है वहाँ पर भी। और मतलब केदारकंठा चलो वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 साल से उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये कसोल सरपास को बहुत ही अंडररेटेड किया गया है। अगर ऐसे ही उसकी भी बूम आई ना तो वो भी सो कसोल शायद सरपास मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी कम हो रहा है धीरे धीरे, लाइक देयर आर रीज़न सो मेनी ट्रैक्स, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, हमारा कोर टीम का जब मीटिंग होता है तो काफ़ी सारे ऐसे ट्रैक्स है कि जिस जो पहले काफ़ी फेमस थे,
जैसे स्लीपिंग बुद्धा वाला ट्रैक है, इवन वैली ऑफ फ्लावर का भी पार्टिसिपेशन देखे यस तो भी काफ़ी कम हो रहा है, लोग ट्रैक वाले थोड़े कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिटनेस पार्ट में भी, या फिर मोर ओवर इंस्टाग्राम वाला पार्ट जो है वो कह सकते हैं, लाइक रिसेंटली जो चीज़ें इंस्टाग्राम पे हाईलाइट हो रही है वो जैसे कि युलाकंडा ट्रैक, सो एक अनटच ही था वो जगह, मतलब किसी को पता नहीं था, लाइक definitely. रिसेंटली वी आल्सो लॉन्च दैट बिकॉज आवर सीनियर वॉलंटियर वेंट टू दैट प्लेस, उससे पहले हमको भी नहीं पता था, एंड देन वी सॉ कि इट इज़ अ वेरी अनटच ब्यूटीफुल प्लेस. सो सिमिलरली कसोल सरपास इज काइंड ऑफ दैट ट्रैक की जो मतलब बहुत सुंदर ट्रैक है लेकिन कहीं ना कहीं पे वो शेडो हो रहा है. बट लेट्स सी, आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट और मे बी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर के साथ में भी वी आर कनेक्टिंग नाउ, so we can regain that popularity of this beautiful trek. So now let's talk about the campsite part. Like हर एक campsite का अलग अलग मजे मतलब रहते हैं. इवन सरपास जो है उसका भी मतलब एल्टीट्यूड वाइज और वेदर वाइज स्पेसिफिकली, क्योंकि कंप्लेंट्स आती रहती है मुझे फील्ड साइड से, पार्टिसिपेंट से नहीं बट फील्ड साइड से आती रहती है कि ये टूट गया, ये उड़ गया, ये नहीं मिल रहा. नगारू में आती होगी. Yes, ऑफ कोर्स. So like खुशी, you can tell more about the terrain part and then I can like आप लोग जो है आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं स्पेसिफिक कैंपसाइट का. ओके, सो कसोल, ग्रहण और मिंथाज वैसा एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है पूरा, मतलब ट्री लाइन पूरी अलग अलग आती है पर दैट इज अ प्योरली फॉरेस्ट एरिया. सो मिंथाज से आप जब ऊपर नगारू जाते हैं तो वहाँ पे पूरा एक स्नो वाला लैंड आ जाता है. आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो पूरा ट्री लाइन एक छोड़ के पूरा एक रॉकी एरिया आता है. रॉकी एरिया से क्लाइंब करके आप नगारू आते हैं. सो आई गेस आपको दो टाइप के टेरेन देखने को मिलते हैं, एक पूरा फॉरेस्ट एरिया वाला आ जाता है और ऊपर एक पूरा स्नो का जो लैंड आता है वहाँ पे आप फॉरेस्ट आपको नगारू पहुंचते ही ट्री लाइन जो है वो चली जाती है, इट इज मोर ओवर स्नो 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 फेरी लाइन. हाँ, एंड आफ्टर दैट आप जब डायरेक्टली बिश्केरी थाच पहुंचते हैं वहाँ पे आपको पूरा फॉरेस्ट एरिया वापस दिख जाता है. सो आई थिंक एक कैंपसाइट के बारे में तो आई थिंक सभी लोग बता पाएंगे, दैट इज नगारू. सो आई वांट टू नो लाइक तीनों का एक्सपीरियंस कि नगारू वाला जो कैंपसाइट है. सो बेसिकली नगारू के बारे में अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इट इज़ अ प्लेस कि जहाँ पे वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो जाता है, और वो जो जगह है इट इज़ नॉट फ्लैट, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की कैंपसाइट्स भी लगती है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की, एंड इट इज़ ऑलवेज टिल्टेड. मतलब आपको फ्लैट सरफेस तो कम्प्लीटली फ्लैट तो नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट मतलब ऐसा है कि वो 80 डिग्री या 70 डिग्री पे आपका टेंट्स लग रहा है. बट हवा की अगर हम बात करें सो आई ट्रॉमा थिंक दे सकती है वो हवा. सो काफ़ी सारे लाइक पार्टिसिपेंट्स की मैं बात करूँ या फिर स्पेसिफिकली फील्ड इंस्ट्रक्टर की, तो हर बार मतलब ऐसा होता है कि जब ज़्यादा आंधी चल जाती है तो मुझे कॉल आता है कि 2 टेंट गए, 3 टेंट गए, 4 टेंट गए. सो दैट इज़ कॉमन कंप्लेन दैट आई रिसीव. सो लाइक यस, आप लोगों ने तो वो चीज़ फील की हुई है, मैंने तो वीडियो देखी हुई है सिर्फ. मैं कसोल गया ना तो मैंने पहले बस कसोल के बारे में एक ही चीज़ सुनी थी कि नगारू की कैंप साइड में बहुत ही हवा चलती है. तो अगर टेंट में आप सोए हुए हो या बैठे हुए हो टेंट पकड़ कर रहो. तो अगर आप सो भी रहे हो तो भी टेंट पकड़ कर ही रहो. लेकिन फॉर्चुनेटली हमें कुछ ऐसा नहीं मिला. अच्छा, तो हवाएं हमारे में बहुत ही अच्छा साथ दे दिया. रही थी. लेकिन ये भी मैंने सुना था कि वहाँ पर सनसेट बहुत अच्छा होता है. यस. और जब मैं गया ना तब पूरा क्लाउड्स था, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो सनसेट भी नहीं मिला. तो Okay. हवाएं वाला जो था वो तो चलो अच्छा रहा, लेकिन सनसेट भी हमें क्लाउड्स की वजह से वो रेज मिले लेकिन प्रॉपर सनसेट नहीं मिला. सो अगर किस्मत अच्छी रही, हवा नहीं चली तो मे बी यू कैन सी दी सनसेट. सनसेट हाँ, यस, अच्छा पार्ट रहता है. हाँ. वंडरफुल. और बहुत किस्मत अच्छी हुई तो स्नो मिल जाता है, जैसे कि मेरे को मिला वहाँ ओके. पे स्नो. Oh. आप जब गए थे तब वेदर कैसा था नगारू में? अभी जस्ट हम पहुंचे ही और तब कुछ नहीं था और अचानक से स्नोफॉल चालू हो गया. ओह, तो वो एक्सपीरियंस क्योंकि so that फर्स्ट was टाइम your था. first या snowfall स्नोफॉल experience. एक्सपीरियंस. हाँ, यस. कसोल में ऐसा ही है. मैंने बोला ना कि मैं वहाँ पर हम चल रहे होते थे बारिश आ जाती है. तो जैसे ही पोंचो पहना फिर थोड़ा आगे चले बारिश खत्म, फिर गर्मी होने लगती है, फिर पोंचो निकाला, फिर आगे चले, फिर बारिश हुई. एक अलग एक्सपीडिशन है वो. तो आपका आधा टाइम तो पोंचो डालने में और पोंचो निकालने में ही चला जाता है. वंडरफुल. सो उस समय की अगर बात करें लाइक, तो हवा कैसी चल रही थी? लाइक हाउ डिड यू स्पेंड? क्योंकि मेरे को तो यूजुअली ये मतलब ब्रीफिंग में भी काफ़ी बार बोलते हैं कि नगारू की नाइट निकाल देना बस, बाकी सब हो जाएगा. हम जब नगारू पहुंचे थे ना, जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक पे गई थी तो दैट वाज द फर्स्ट ट्रैक ऑफ माय लाइफ. तो हम जब नगारू पहुंचे तो हमें लोकल इंस्ट्रक्टर्स ने गाइड किया था कि इस बार ये हम नगारू पहुंचे, आज वेदर थोड़ा अच्छा नहीं है
तो रात को शायद स्नो स्टॉर्म आएगा तो आपको टेंट पकड़ के बैठना पड़ेगा। तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, हमको ऐसे बोल रहे, डरा रहे ये सब। हाँ। रात को 12:30-1 बजे तो सच में? अचानक से हाँ, तो अचानक से लोकल इंस्ट्रक्टर ने बाहर आके चिल्लाया कि सब लोग टेंट के बाहर आ जाओ, टेंट पकड़ो। तो हमें तब भी लगा मजाक कर रहे, जैसे नींद उड़ी तो पूरा टेंट पूरा हिल रहा है ये। तो हम सीधा अचानक से भागे, शूज पहने, बाद टेंट पकड़ के 15-20 मिनट बैठे। और सब पार्टिसिपेंट्स जो डर रहे बोले मम्मी वापस जाना है, नहीं करना सबमिट, हम नहीं रह पाएंगे। एवरीवन वाज सो स्कैर्ड। वो अपने फोन में वीडियोस बना रहे कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो ये करना वो करना। वो बोल रहे कि अगर कोई बात नहीं, जब सामान नीचे जाएगा, हम अगर नहीं जाए, सामान नीचे जाएगा तो फोन में सेंड हो जाएगा, नेटवर्क आएगा तो। एवरीवन वाज सो स्कैर्ड। फिर 15-20 मिनट के बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ। सर ने हमको बोला कि इट्स ओके, शांत हो जाओ, ऐसा होता है, बहुत कॉमन चीज़ है ये तो। फिर हमको समझा रहे कि इससे पहले जो कैंप है उसके तो 1-2 टेंट ही नीचे उड़ के सीधा नगारू ग्रहण विलेज वापस पहुंच गए। So it is common thing like नगारू it में is very not just common. our campsite like अगर टेंट मतलब कोई नहीं है और हवा चल रही है तो या तो हम भी यूजुअली यही करते हैं कि सारे टेंट्स जो है वो किचन के अंदर या फिर यस। जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे रख देते हैं, या तो फिर टेंट उड़ के हाँ, ग्रहण पहुंच जाता है तो वहाँ से लेके आते नगारू हैं। में वहाँ पे जो भी ट्रिक पे जाता है लोकल के लिए तो वो बहुत ही रेगुलर चीज़ है कि उड़ेंगे ही टेंट तो। बट दैट इज आल्सो एन एक्सपीरियंस कि इतना उस टाइम पे वो snowstorm या बहुत फिर डर लग इतना- रहा था, पर इस टाइम पे वो ऐसे कोर मेमोरी बन जाता है कि Yes, पहले ट्रैक पे सर्वाइव हुआ है। इससे ज्यादा तो और क्या ही बुरा होगा। सो बेसिकली मतलब एक बिगिनर लेवल का ट्रैक हम इसको मान सकते हैं इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आई कैन से लाइक टेरेन वाइज तो डिफिकल्टीज आती है, लेकिन आई थिंक दैट इज सिमिलर टू लाइक मोस्टली सारे ट्रैक्स में ये प्रॉब्लम रहता ही है, वेदर कंडीशन हमेशा हमारे फेवर में नहीं रहती है। सो फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू like what are the things that Khushi we can suggest to our participants from mental point of view also and from packing and everything point of view? फ्रॉम फर्स्ट थिंग फिजिकल, आपको फिजिकली काफी ट्रेन होना पड़ेगा इस चीज के लिए, बिकॉज टेरेन पूरा चेंज होता रहता है, तो यू नीड फिजिकल फिटनेस फॉर दैट। सेकेंड थिंग इज मेंटल फिटनेस। वेदर कभी भी चेंज होगा, जैसे तीनों सीजन आएगी, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्नो स्टॉर्म ले लो, बारिश ले लो, धूप ले लो, कुछ भी हो सकता है। सो हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड पैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ट्रेक पे जा रहे हो तो हो सके उतना कम सामान कैरी करो, सो दैट आपका जो शोल्डर्स पे जो वेट आ रहा है वो थोड़ा कम आएगा। एंड द मेन थिंग इज कि सन ग्लासेस और सन कैप हमेशा कैरी करनी चाहिए, बिकॉज आप जब स्नो वाले एरिया में जाते हो, मेनली समिट पुश हो गया, नगारू हो गया, तो रिफ्लेक्शन जो है वो हाँ, आंखों तो पे उससे स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे Okay. यूवी रेज का रिफ्लेक्शन बहुत आता है। ओके सो लोकल इंस्ट्रक्टर्स भी गाइड करते हैं कि सन ग्लासेस एटलीस्ट 2 पैर रखो कि एक गलती से भी टूट रहे या ऐसा कुछ हो रहा है तो यू विल हैव वन, बिकॉज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ऐसा कभी कभी हो जाता है कि स्नो ब्लाइंडनेस आ जाती है। सो आई गेस वो सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड यू शुड हैव इनफ लेयर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि नगारू में टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है कभी कभी, एंड जब स्नो स्टॉर्म आ जाए तब तो नथिंग इज हेल्पिंग यू, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द लेयर्स। सो आई गेस यही मेजर चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए। स्नो ब्लाइंडनेस का मैं जस्ट फॉर दी लाइक व्यूअर्स में बता दूं कि व्हाट इज स्नो ब्लाइंडनेस। तो व्हेन जब मतलब फ्रेश स्नो जब गिरता है ना, तो ईच एंड एवरी स्नो फ्लेक अगर हम बात करें वो आइस के जैसे मतलब क्रिस्टल के जैसे बिहेव करता है। तो जब भी कोई भी मतलब लाइक सनरेज जैसे ही आती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्टली आंखों में। सो उसकी वजह से स्नो ब्लाइंड मतलब टेम्पररी भी ब्लाइंडनेस हो सकती है, और कंटिन्यूसली अगर सनग्लासेस आपने नहीं पहने अच्छे वाले यूवी वाले तो आपको परमानेंट भी हो blindness हो चीज़ सकती मतलब वो डायरेक्टली आपके आइरिस को डैमेज करता है। सो दैट इज समथिंग जो उनको ध्यान रखना चाहिए। लाइक सनग्लासेस आर ऑफकोर्स लाइक मस्ट थिंग जो सबको कैरी करना ही है। उसके अलावा आई थिंक थर्मल वाला जो पार्ट रहता है, बिकॉज जो स्नो पे हम एक बार मतलब पहुंच जाते हैं उस समय थर्मल जो है वो आपको कैरी करना है और रात को पहन भी लेना है। देयर इज अ डिफरेंट लाइक आपको कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए। सो व्हेन यू आर ट्रैकिंग इट इज़ एडवाइजेबल कि आप तब थर्मल जो है वो ना पहनो, बिकॉज ऑलरेडी आपकी बॉडी जो वो हीट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो सकता है, फिर आपको सांस में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप तब थर्मल ना पहनो, और जब रात को सो रहे हो उस समय जो है आप थर्मल पहनिए। सॉक्स का एक्स्ट्रा पेयर जो है वो आपको कैरी करना चाहिए हमेशा। यस, बिकॉज पूरे दिन ट्रैक करके आ रहे हैं तो आपके पैरों में भी पसीना आएगा, तो वो सॉक्स जो है वो आपको रिटर्न मतलब चेंज कर देना है। अगेन सॉक्स के बारे में मतलब फैक्ट में चीज़ बताऊँ तो ऑलवेज कैरी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉक्स। व्हाट काइंड ऑफ सॉक्स? जब रात को सो रहे हो तो यू शुड लाइक वियर 2 नॉर्मल कॉटन वाले सॉक्स, और एल्स आप एक वुलन वाले अच्छे वुलन थिक सॉक्स पहन के सो। और ड्यूरिंग ट्रैकिंग तो कैसे अगेन जैसा आपका बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, तो वो हीट हो ही रहा है तो तब प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन रात को जो है आपको ठंड ज़्यादा लगेगी।
So these are the few things. Sun cap, I think सन कैप इज that is needed, because again woolen cap या sun cap आप रख सकते हैं. Okay, so now talking about the acclimatization part. So again एक होता है प्रिपरेशन जो पूरा का पूरा स्टार्टिंग में मतलब पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ध्यान रखना चाहिए. देन कम्स द एक्लिमेटाइजेशन, बिकॉज अगेन आप एक 13,000-14,000 के आसपास फीट वाली मतलब जगह पे जा रहे हैं, तो समवेयर और टेरेन इतना चेंज हो रहा है, लाइक वी आर नॉट यूज टू दैट टेरेन. अहमदाबाद की एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 100 और 150 समथिंग. सो उस 100 से आप डायरेक्टली जा रहे हो 14,000, अप्रोक्स 14,000 फीट है ना. सो एक 17-13,000 जितना डिफरेंस आ जाता है पूरा का पूरा. एंड बॉडी मतलब गुजराती लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते. उनको हर एक जगह मतलब अभी जैसे ही समर शुरू हो गया है, सो दे विल स्टार्ट गोइंग फॉर लाइक प्रीफरिंग एसी. तो आपको नेचुरल एसी मिलेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है. सो दैट इज समथिंग जो सबको ध्यान रखना पड़ता है. सो व्हाट आर द थिंग्स हियरइन दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो चीज़ों का आपको इनिशियल लेवल पे तो एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैक और समथिंग. जो बेस्ट थिंग मुझे ये फील हो रही है कि काफ़ी सारे मतलब मैंने जैसे ट्रैक का कंपैरिजन किया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डायरेक्टली ट्रैक करवा देते हैं. जैसे कसोल में आप आए तो उसी दिन आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है ग्रहण के लिए. लेकिन जब मैंने ट्रैक किया था और इनविंसिबल में जब भी ट्रैक किए, कसोल सारपास का होता है तो फर्स्ट डे एक्लिमेटाइजेशन का होता है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर द एक्लिमेटाइजेशन और आपके पूरे ट्रैक के लिए. अगर आपने मतलब इस डे में जो आपको लोकल इंस्ट्रक्टर जो भी चीज़ें बता रहा है या फिर जो भी सिखा रहा है वो अगर आप कर रहे हो तो 50% तो आपका एक्लिमेटाइजेशन होना ही होना है. जैसे कि आपको टीम गेम खिलाएंगे, फिर उसके बाद आपको रिवर साइड भी ले जाएंगे. तो रिवर बहुत ही ठंडी होती है मई में भी, लेकिन वो एक प्रोसेस है एक्लिमेटाइजेशन के लिए ही. तो वो आपको हेल्पफुल रहता है. बाकी जो लेयरिंग वाला है वो तो आपने बताया वैसे कि उसका ध्यान रखो. रात को अगर आप सो रहे हो तो तब थर्मल पहन लो, सॉक्स एक्स्ट्रा डाल दो. ट्रैक में कर रहे हो तो वो मत करो, मतलब अवॉइड करो थर्मल और वो सब. आप जैकेट पहन सकते हो, थर्मल में ज़्यादा हीट होती है तो फिर से वो फीवर और वो पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे. फिर तो नगारू तो क्या, आप फिर ग्रहण में ही. सो आई वाज रिसेंटली रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट दिस पार्ट कि अब लोग जो है वो या तो ट्रैक डेज जो है वो कम कर रहे हैं और एल्स उनका प्राइसिंग जो है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन पार्ट वो बहुत लो हो रहा है. उसका रीज़न कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट पे अगर मैं देखने जाऊँ तो दैट इज द कॉम्प्रोमाइज टू द सेफ्टी. एक्लिमेटाइजेशन ही वो मिस हो जाता है ना उनका पार्ट. यस, सो फर्स्ट इज एक्लिमेटाइजेशन वाला पार्ट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप इस ट्रैक पे या फिर कोई भी ट्रैक पे अगर आप जा रहे हैं ना, सो एक्लिमेटाइजेशन आपको करना चाहिए. एक पानी वाला पार्ट जो है वो भी दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको हाइड्रेटेड हमेशा रहना है. कोई भी ट्रैक अगर आप किसी भी ट्रैक में जा रहे हो तो पानी तो पीना ही है. और लोकल वाटर भी मतलब वहाँ का जो रेगुलर जो फ्लोइंग वाटर है वो और प्रॉपर ग्लेशियर से आ रहा मिलेगा ही. आप जैसे आगे जाओगे ना, आपकी बॉटल बिस्लरी से तो बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा मिनरल्स वाला और टेस्टी भी है. यस. एंड सेकंड इज द मील पार्ट आल्सो. हाँ, मतलब आपको खाना और पीना वो स्किप नहीं करना. और आवन जावन और मतलब मेरे लिए कसोल में जब हम कैंप साइट पहुंचते थे ना तो सबसे बेस्ट थिंग होती थी वहाँ का नाश्ता. जाते ही या सूप रेडी होता था या चाय रेडी होते थे, गरम खाना मिलता था. हाँ, तो वो खुशी वही होती थी कि चलो कैंप साइट पर पहुंचेंगे और नाश्ता रेडी. गरम मोटिवेशन रहता था. तो फिर मस्त कैंप साइट पर बैठते थे, चाय, नाश्ता और सामने व्यू, बस. और थकान पूरी उस दिन की खत्म. नेटवर्क नहीं होता था इसलिए एडिशनली इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं होता. हाँ, बस वही. वंडरफुल. सो यू वेंट विथ योर फ्रेंड्स, राइट? So it was again your first trek, and definitely I think it might be like an easy one. No, not at all. It was the most difficult. So like आपका overall trekking experience जो था वो कैसा रहा था? Like how much motivated you were? अब जब स्टार्ट किया था तब मेरा बर्थडे था. तो वो जैसे वो ट्रैवलर में हम लोग जा रहे हैं तब मतलब पहुंचने का टाइम अराउंड 6 PM था, बट कुछ लैंडस्लाइड्स और वो सब हुए तो हम लोग पहुंचे कुछ 10 अराउंड. तो पूरा बर्थडे तो उसी में गया. पर तो भी हम लोग जहाँ रुके वहाँ पे मतलब फोटोज खींचे. वो रिवर्स जा रही है तो उधर सब अच्छा, वेदर वाज वेरी गुड. तो वो मज़ा आया. तब हम लोगों ने बॉन्ड बनाए सब, क्योंकि एक साथ ही थे सारे लोग. तो हम लोग कुछ 20 अराउंड थे लोग, फ्रेंड्स और वो सब. तो तब से फिर स्टार्ट हुई जर्नी. तो
हाँ अच्छा था वैसे तो एक्सपीरियंस वहाँ पे पहुँच के भी, वो Okay. सीन, वो फिर रिवर वाला पार्ट, फिर वहाँ पे जाके सबके साथ बातें करना, कैंप फायर पहुँच के, तो वो उस दिन पूरा थोड़ा रिलैक्स थोड़ा हुए हम लोग। So like in the terms of trekking, like आपका ही फर्स्ट ट्रैक था या आपके साथ में जो थे उनका भी फर्स्ट ट्रैक ही था? अलग अलग था सबका, एक दो का 3-4 बार हो गया था, हाँ। कोई कोई मेरे साथ फर्स्ट टाइम भी थे, पर तो भी So, सब लोगों जब- का ऊपर जाके वही था कि कोई सब कर तो same- नहीं पा रहे थे। So like मोटिवेट कैसे किया था फिर सबको सबमिट के लिए? चढ़ रहे सब, मैं अकेली पीछे हूँ तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा, चढ़ रहे So चढ़ते सेल्फ गए। मोटिवेशन जो था वो हाँ, ज्यादा था। हाँ, हमारे में ज्यादा भी मतलब ऐसा हुआ था कि 3-4 लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमारे में ट्रैक में से एक पर्सन था, मतलब छोटे बच्चे भी आए, छोटे बच्चे मतलब अभी 11th-12th और पास Yes. आउट किया है वो सब हम्म। लोग, तो उसमें से एक को ये पैकिंग की वजह से खास उसने हम्म। पूरा रक्षक पहन के वो चढ़ रही है, तो ग्रहण तो उसका मुश्किल से आए, वो भी हम खींच के लेके आए। फिर जैसे ग्रहण से आगे गए ना, तो फिर 3-4 लोग ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने मोटिवेशन के लिए यही किया था कि उनको आगे रखा था 3-4 को, और हम सब लोग जो वो प्रेशर में चढ़ रहे कि सब पीछे आ रहे हैं, जल्दी जाना जो होगा। स्ट्रांग लोग थे वो सब पीछे रहे, तो वही एक टेक्निक बोल सकते हो कि हम्म। अगर जो वीक चले उनको आगे रखोगे तो उनको push इवन द मिलेगा। इंस्ट्रक्टर आल्सो लाइक गोज विद दिस पार्ट ओनली कि हाँ जैसे आज का ट्रैक है तो इसमें ये स्लो थे, तो अब नेक्स्ट टाइम जो हाँ, ट्रैक स्लो है तो वही। स्लो वॉकर्स वाले आगे चलते हैं। स्लो वॉकर्स आगे चलो, फिर एंड तक सब लास्ट में हो ही जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट लाइक फेमस पार्ट अबाउट कसोल सरपास, दैट इज द स्नो स्लाइड्स। Oh my God. क्योंकि चढ़ते तो बहुत है आप लोग लेकिन उतरना जो है वो काफी इजी हो जाता है अगर स्नो हो तो। हाँ। ओके, सो आई थिंक एनीवन कैन स्टार्ट दिस थिंग। केदारकंठा से डिफरेंस केदारकंठा में स्नो स्लाइड्स है, लेकिन इतनी बड़ी Because नहीं मैंने है। मैं गया हूँ इसलिए, बट ऑफ कोर्स कि इतनी बड़ी स्लाइड्स जो है वो आपको आई डोंट थिंक मतलब इसके अलावा कोई ट्रैक में मिलती होगी। स्नो स्लाइड में एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप स्लाइड कर रहे हो, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स भी गाइड करते हैं कि वहाँ पे थोड़ा पत्थर ज़्यादा रहते हैं, तो कभी कभी आपका जब उत्साही मत हो जाओ। उत्साही मत हो जाओ, अगर आपका कंट्रोल चला जाएगा तो आप सीधा पत्थर के पास जाके टकरा जाओगे। हाँ, तो उसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी होती है हाँ, ना। ब्रेकिंग सिस्टम आपको सिखाते हैं लेकिन स्टार्ट वो करने से वैसे पहले, हुआ ना, उत्साही होते हैं ना उनको ब्रेकिंग तो वो सिस्टम का याद पता नहीं नहीं रहता चलता। उधर जब चल रहे तो Yes, लाइक yes, yes. एल्बो से ब्रेक लगाना है, पैरों से स्पीड कंट्रोल करना पोंचो है, नहीं पहनना है, पोंचो नहीं Yes, पहनना yes, है, yes. वरना तो आप कुछ भी करो जाओगे वरना ब्रेक ही नहीं लगेगा। सीधा ग्रहण। इजी नहीं, वे। ग्रहण नहीं इजी आएगा वे। कसोल कैंप साइट। ना। ये स्नो स्लाइड से ही मुझे एक बात याद आ गई। तो हमारे साथ कैसा हुआ था कि जैसे ही हम स्नो स्लाइड करके नीचे जाते हैं ना बिश्केरी, तो बिश्केरी जाने के लिए एक रास्ता डायरेक्टली ऐसे मतलब लेफ्ट साइड से है, और बीच में है ना थोड़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ है, तो इसके बाजू में भी स्लाइड है। तो हम स्लाइड में सब लोग ऐसे पागल हो गए थे, कोई इधर से स्लाइड कर रहा है, कोई इधर से स्लाइड कर रहा है। तो मैं इधर से स्लाइड कर रहा था और मेरे पीछे 3-4 पार्टिसिपेंट्स भी इधर से स्लाइड कर रहे थे। तो उसमें हुआ ऐसा कि मैं टाइम में मतलब जैसे मैं स्लाइड कर रहा था ना, तो आगे गया ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा होल जैसा दिखा। तो फिर मैंने रोका, मतलब होल के ऊपर ही ऐसे पैर रख के मैंने पैर फंसा कर रोका, और देखा तो 4-5 फीट जितना, 4-5 तो नहीं, 3 फीट जितना बर्फ का लेयर था। और उसके नीचे भी 1-1.5 फीट का थोड़ा डिस्टेंस है, और उसके नीचे स्ट्रीम जा रहा है। तो अगर मेरा पैर गया ना तो मैं Direct पूरा stream. अंदर, हाँ, स्लो हो जाओगे। स्ट्रीम के साथ अगेन डायरेक्ट पहुंच जाओगे। कसोल। तो मैंने मुश्किल से, एक साइड झाड़ियाँ थी, झाड़ियों को ऐसे मैंने हाथ से पकड़ा, और एक साइड पैर फंसाकर ऐसे मैं लेटा हुआ है, क्योंकि पीछे 3 बहुत ही स्पीड में आ रहे थे, और मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ कि भाई ब्रेक लगाओ। और सेम वैसा हुआ, और वो जो स्लाइड पॉइंट था ना, वो ऐसे कर्व वाला था। तो अगर आप बीच में स्लाइड कर रहे हो ना, तो बीच में नहीं कर पाओगे, या फिर इधर चले जाओगे या फिर इधर चले जाओगे। तो फिर मैं वही बोला था कि राइट साइड से स्लाइड करते हुए राइट साइड से इस साइड मत आओ। हाँ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। फिर सेम वही हुआ, मेरे पीछे आके लोग फंसने लगे और 3 लोग थे, 2 लोगों तो फिर मैंने गाइड करके निकाला, तो वो लोग राइट से फिर चले गए, टर्न लेके। और एक मैडम थे, वो मेरे तक आ ही नहीं पाए, वो मेरे से पहले भी कोई एक गड्ढा था जो मैंने स्किप कर दिया था। वो मैडम वहां पर फंस गए और चिल्ला रहे कि सर आओ।
और मैं ऐसी पोजीशन में था कि मैं ऐसे रिवर्स भी नहीं जा सकता था, और आगे जाने के लिए मुझे ऐसे झाड़ियाँ पकड़ कर जानी। फिर मुश्किल से मैं उठा और मेरे पास एक लकड़ी थी, तो वैसे चढ़ बढ़ के थोड़ा गया, उनको निकाला। फिर मैंने बोला अभी स्लाइड करनी नहीं है, यहाँ से झाड़ियों में से डायरेक्ट उस साइड निकल जाते हैं और उस साइड से निकल तो इट वाज काइंड ऑफ एडवेंचर एक्सपीरियंस। So that is some moments like जो हाँ। आपको हमेशा हाँ, याद हाँ, रहता है हाँ, कि प्रिंट भाई- हो जाएगी दिमाग में। और प्रिंट उस टाइम मैंने गोप्रो भी पहना हुआ था, तो वो Okay. पूरा रिकॉर्ड हुआ है Oh, पूरा। नाइस। so I think होगा हमारे पास में शायद हाँ, है। वंडरफुल सो लाइक मूवमेंट्स की अगर बात करें, सो यू वेंट, इट इज अगेन मतलब वो मैनेजमेंट का वाले का एक्सपीरियंस अलग होता है, फ्रॉम अ फिल्म मेकर साइड एक अलग रहता है। सो यू स्पेसिफिकली मतलब पार्टिसिपेंट वाला जो पॉइंट था, सो विच वेर द मोमेंट्स जो अभी भी आपको याद है कि जो आपने आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपका पर्सनल ट्रैकिंग में ऐसा कुछ पार्ट हो गया होगा कि जिसमें कोई ना हो? एक लेवल था जहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, मतलब ऐसा स्टेज था कि डिफिकल्टी लेवल तो ज़्यादा ही थी, पर वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचे वो रात का टाइम था अराउंड, पर उधर स्टार गेजिंग था। ओ माय गॉड, yes. इट वाज वंडरफुल, That was the Which perfect- campsite that is? मिंथाज। मिंथाज में, मिंथाज। हाँ, आई डोंट मिंथाज में वो रिमेम्बर द दिखता है। विलेज नेम, Yes, बट yes. या इट वाज वंडरफुल। तो वो तो मेरे को अभी भी माइंड में पूरा इम्प्रिंट है कि वो कैसा था। स्टार गेजिंग Wonderful. वाज रियली गुड। तो वो एक Nice. बहुत ही अच्छी मेमोरी है। उधर ही उस दिन हम लोगों ने नेक्स्ट डे जैसे कि स्टार्ट किया था, उसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ा क्रिकेट विकेट खेला, तब ज़्यादा हमारा बॉन्ड बनने लगा सब, क्योंकि और लोग थे 40 अराउंड, तो उनसे सारा बॉन्डिंग हुई। और फिर वो हम लोगों को एक साथ लेके चढ़ रहे, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ रहे, हमारे साथ हेल्प कर रहे, हमारे साथ धीरे धीरे कर रहे। तो वो अच्छा था एक्सपीरियंस। क्रिकेट हमने भी बिश्केरी में क्रिकेट खेली थी, वो भी मतलब माउंटेन क्रिकेट हमने नाम दे दिया था। और बिश्केरी में ऐसा है कि हम जब पहुंचे ना तब तो पता नहीं चला, और क्लाउड्स भी थोड़े थे, लेकिन नेक्स्ट दिन हम जब उठे तो पूरा वहाँ का ग्राउंड ऐसा है ना, तो हमको तो ऐसा ही फील हो रहा था कि क्रिश मूवी के सेट पर आ गए हैं। पूरा ऐसा ही वहाँ पर दिखता है। सो बिस्करी कैंपसाइट जितना मुझे पता है, सो इट इज काइंड ऑफ मतलब फ्लैट ग्राउंड ही है वहाँ पे। हाँ, हाँ, और लोकल तो नहीं कह सकते, सब हमारे ट्रैकर्स ही रहते हैं मोस्टली जो क्रिकेट खेलने लगते हैं वहाँ पे, है ना? सो यू प्लेड क्रिकेट देयर? नहीं, आई वाज शूटिंग क्रिकेट। एनी ऑफ द गर्ल्स? हाँ, हमने हाँ, ग्रहण में खेला था एक्चुअली, पर वहाँ पे कैसा था कि हमारे पास बैट नहीं था, तो हम लकड़ियों से ऐसा खेल हाँ, रहे वैसे ही, हाँ, लेके बॉल Okay. रहता है पर लकड़ियों से लकड़ियों का बैट बनाया, स्टम्प बनाया और उधर खेल रहे। और वहाँ पे लोकल रहते हैं ना, तो उनके छोटे छोटे बच्चे और वो सब होता है, वो भी हमारे साथ खेलने आ जाता है। वंडरफुल। सो इट्स वेरी फन। और ग्राहन में हम जब रुके थे ना, ग्राहन में, तब वहाँ तो हमने क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन एक क्या होता है कि ट्रैक में आते हैं ना, तो सब लोगों ने वो मूवी देखी हुई होती है, तो सब लोगों को ऐसा होता है कि कैंप फायर करते हैं, हाँ। कैंप फायर करते हैं। और ग्रहण में मैं गया तब लोकल ने मना किया था कुछ कि कैंप फायर आप नहीं कर सकते यहाँ पर, इट इज नॉट अलाउड। हाँ, अलाउड। बिश्केरी में तो- शायद हो जाता है हाँ, कैंप तो फायर। उन्होंने बोला सर नहीं कुछ भी वो कराओ आपकी कसम सर करवा आप बोलो, मतलब तो सर ने ऐसा ही बोल दिया कि वो लकड़ियाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो बोले कि सर हम जाके लेके आते हैं। उत्साही तो हुआ ना। उत्साही लोग थे, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि परमिशन अलाउड ही नहीं था, तो फिर वो नहीं कर हो सकते। भाई। इस बार की हम बात करें तो देयर वाज ऑलमोस्ट नो स्नो, मतलब हर एक जगह पे। लाइक रिसेंटली वी आर शूटिंग एट लाइक 16 मार्च टुडे, एंड 15 तारीख को वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। यूजुअली ये टाइम पे स्नोफॉल होता नहीं है यहाँ पे, ओके, बट दैट इज़ समथिंग कि अब शायद आगे वाला जो रूट ओपन है वो कैसे होगा, अगेन स्नोफॉल हो सकता है, या फिर अप्रैल या मई जब थोड़ा वेदर अच्छा होता है तब स्नोफॉल वाला सीजन शुरू हो जाएगा। सो दैट इज मतलब समथिंग। आई गेस predictable नहीं होना चाहिए। मई में भी होता है वहाँ पे स्नो रहता है, Snowfall. इनफैक्ट ये स्नोफॉल होता है, लेकिन इट इज नॉट ऑन रेगुलर। हाँ, मतलब थोड़ा बट बहुत। इफ इनिशियली यू आर जो लकी तो आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। हाँ, हाँ। मैं भूल गया, लेकिन मैंने स्नोफॉल भी देखा था अच्छा, मिंथाज में। ओके, और हम जैसे ही वो क्रिकेट वाला खत्म हुआ हमारा, फिर जैसे ही थोड़ा ब्रेक हुआ और अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गया, तो तीसरी सीजन भी मैंने स्नोफॉल भी देखा, ठंडी नहीं, तो Wonderful. सारी पर- सीजन देख ली। perfect, yes. सो लाइक यू कैन कंटिन्यू विथ योर मूवमेंट्स बीइंग अ फिल्म मेकर। तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो समिट पे पहुंच के जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तब अपने को बोलते हैं फोटो कि फोटो 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 सर प्लीज एक फोटो खींच दो, चलो, मतलब वो तो अच्छी चीज़ है, वो तो हमें भी पसंद रहता है कि भाई कोई बोले, कंटेंट मिलेगा। हाँ कंटेंट मिलेगा। लेकिन हाँ, नगारू का जितना वो सब है ना कि भाई नगारू में ये प्रॉब्लम आती है,
टेंट उड़ जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप समिट पहुंचते हो ना नगारू से, तो वो 3-4 बजे उठना होता है और समिट पुश के लिए जाते हो, और तब अगर आपको सनराइज मिल गया तो हाँ। भाई सब खत्म। हम सब लोगों का वही पर था, वैसा ही था। मतलब हम 40-50 लोग थे ट्रैक में, तो उसमें भी सब 10 स्टैंडर्ड से मतलब 11 स्टैंडर्ड से लेके 35 ईयर्स तक, मतलब सब लोग थे, वैरायटी ऑफ लोग इन टर्म्स ऑफ एज। एज ग्रुप, हाँ। तो सब लोग मतलब कोई चढ़ रहा है, कोई उसको हो रहा है, वो 3 लोग थे वो आगे चढ़ रहे हैं, हम सब पुश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही समिट पर हमने वो सनराइज देखा, मतलब दैट वाज माइंड ब्लोइंग। पैसा वसूल। हाँ। वंडरफुल और वंडरफुल। ये एक एक्सपीरियंस है। जैसे ये कसोल से पहले है, जब मैं कसोल जाने वाला भी नहीं था ट्रेन का, तो हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, और तब कैसा था, वो जम्मू तावी फिरोजपुर तक जाती थी और फिर रिटर्न आती थी पठानकोट तक। तो मेरे साथ कसोल वाले लोग थे, मनाली वाले लोग थे, और शायद डलहौजी वाले भी लोग थे। तो टोटल 170-180 पीपल थे मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में। तो ये मैंने 11 स्टैंडर्ड वाले भी कुछ बच्चे थे, 7-8 लोगों का ग्रुप था। तो फिरोजपुर का पफ बहुत फेमस है, तो मैं हर बार क्या फिरोजपुर जाके पफ, हाँ लोगों ने बोला है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पफ खाया करो। जैसे माउंट वो आबू में जाते बोलते हैं ना रबड़ी खाओ, तो यहाँ पे पफ, तो मैं ठीक है चलो पफ खाते हैं। तो एक तो क्या होता है कि जो पहली बार ट्रैक पर आते हैं ना, उनको सवाल बहुत होते हैं। सर ये हो गया, सर वो हो गया। तो मैं पफ खाकर जस्ट अंदर बैठा ट्रेन में, और सब सेटल हो रहा था। मेरी सीट मतलब बहुत दूर थी उन लोगों से। तो फिरोजपुर से क्या होता है कि ट्रेन है ना, वो रिवर्स साइड चलती है, जैसे डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाए। तो आगे 3-4 कंपार्टमेंट आगे एक बच्चा, मतलब वो जो 11 स्टैंडर्ड वाला था, वो मुझे फ़ोन करके बोला, सर कुछ करो, ट्रेन उल्टी जा रही है। मैंने बोला कि वो उल्टी ही जाती है। वंडरफुल वंडरफुल। सो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो सबका डिपेंड अपॉन वेदर, लोग कैसे हैं, कितनी बार जा रहे हो, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द सबमिट पार्ट, क्योंकि मतलब जो क्लाइमैक्स रहता है सबको सबमिट, मतलब जो कसोल सरपास जो है वही क्रॉस करना है। सो टेल अस, लाइक एनी ऑफ यू कैन टेल योर एक्सपीरियंस कि जब आप लोग गए फर्स्ट टाइम, तब मतलब वो मोमेंट ऑफ अचीवमेंट जो था वो कैसा था, या फिर ऐसा था कि भाई पहुंच गए अब निकलते हैं? नहीं, सब लोग वहाँ पर, हमारे में तो ऐसा था, सब ग्रुप को बोलना पड़े कि भाई चलो अब निकलते हैं। क्योंकि वो मोमेंट में ही वो लोग इतना खो गए थे, और उनको ऐसा है कि नहीं अभी तो बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि सामने सनराइज हो रहा है, और आप 3 दिन कंटिन्यूस ट्रैक करते हुए आ रहे हो। ये कोई तो चल भी नहीं पा रहा है, घुटने नहीं मुड़ रहे हैं किसी के, कोई वो नी कैप पहन के चल रहा है। लेकिन फिर वहाँ पर जब पहुँचे और वहाँ बैठे, तो फिर सब लोगों को निकालना पड़ा कि भाई अब चलो, अब बहुत हो गए। और दूसरा पार्ट, सबमिट करते हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबमिट से आगे जाते हो ना, तो पूरा फ्लैट ग्राउंड है, और राइट साइड आपको एक माउंटेन दिखता है पूरा। और इस साइड पूरी जो वैली है जहाँ से सनराइज होता है, वहाँ पर माउंटेन रेंज होती है, और यहाँ पर पूरा एक बड़ा माउंटेन। तो दैट वाज मतलब काइंड ऑफ पिक्चर परफेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप पीछे से चल के आ रहे हो, तो एक साइड आपको माउंटेन दिखेगा, और बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेल में चलते हुए मूवी का सीन चल रहा है, ऐसा लग रहा होगा। सो वहाँ से आपको काफ़ी सारी पिक्स भी मतलब विजिबल है, लाइक इट इज़ जस्ट बिहाइंड, लाइक अगर मैं बात करूँ तो जो जगतसुक वाला जो बेल्ट है, लाइक जगतसुक देव टिब्बा वाला जो है, उसके एग्जैक्ट पीछे की साइड ही पूरा कसोल का पास है। सो अगर आप सबमिट पे हो तो यू कैन इजीली सी द इंद्रासन, देव टिब्बा, वहाँ से डायरेक्टली विजिबल है। लाइक सो दैट इज समथिंग कि जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि वो मनाली के उस साइड पूरा है, लेकिन वो सामने ही रहता है। हाँ, केदारकंठा और इसमें ये सिमिलर चीज़ है, दोनों पे सबमिट पे आपको सनराइज, अगर आप लकी हो तो सनराइज अच्छा मिल सकता है। वंडरफुल वंडरफुल। सो लाइक I think we had a very great discussion on the whole part. So just I like mic is on you कि क्विकली आप मुझे बताओ कि ऐसी चीज़ें जो लाइक यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि वो अगर आप सरपास जा रहे हो तो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेन तो अगर पहले से बात करें तो पहले तो ठीक रहो आप,
थोड़ा एक्लेमेटाइज हो Acclimatize तो आपको पूरा सारपास ट्रैक का मजा आएगा. अगर आप फिट ही नहीं हो तो फिर ट्रैक ही नहीं कर पाओगे. ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे. आगे नहीं जा पाओगे तो सनराइज नहीं देख पाओगे. सनराइज नहीं देख पाओगे तो फिर स्लाइड नहीं कर पाओगे. तो वो पूरी साइकिल चेन है. है. तो मेरे हिसाब से मुझे जो बहुत चीज़ें अच्छी लगी और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई ये तो चीज़ देखो ही आप. तो एक तो चीज़ है वो स्टार गेजिंग वाली, वो आपको मिंताज में। हाँ जनरली ऐसा होता है कि दूसरे दिन मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना होता है, ट्रैक करना होता है, लेकिन उस दिन हम जो मिंताज में हम रुकते हैं ना नेक्स्ट दिन, मतलब उतना लंबा स्ट्रेच नहीं है. तो थोड़ा मतलब 5-6 बजे उठ के नहीं जाना है आपको. Yes. थोड़ा आराम से ही जाना है. तो आप रात को देख सकते हो और वहाँ पर सनसेट के बाद तुरंत अंधेरा होने लगता है. तो आपको स्टार्स जल्दी से दिखने लगेंगे. तो स्टार गेजिंग वाला पार्ट बहुत ही अच्छा है. फिर नगारू जाते हो तो वो सनराइज अगर आप लकी हो तो. तीसरा स्नो स्लाइड, वो भी बेस्ट पार्ट है. चौथा क्रिकेट खेलो, आता हो ना आता हो लेकिन खेलो. बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है. और पांचवा कि वो तो जो कंपलसरी है वो ऐसा करना ना करना नहीं होता, वो तो होता ही है अगर आप ट्रैक जा रहे हो. नाश्ता वहाँ का चाय और नाश्ता, तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. इतना अच्छा व्यू और हाथ में चाय नाश्ता हो या फिर सूप हो तो फिर क्या और क्या चाहिए. और एक चीज़ है कि मतलब ध्यान रखने जैसी कि जैसे कि आप चढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई थकान लग रही है, बहुत ही बॉडी पेन हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं. तो वो तो चलो है, लेकिन डिफिकल्ट पार्ट है ना वो उतरना है. तो अगर मतलब चढ़ तो आप जोश जोश में तो नहीं चढ़ पाओगे, धीरे धीरे ही चढ़ पाओ. लेकिन उतरने में क्या जोश होता है कि चलो अभी वापस जा खत्म रहे हैं. पहुंच रहे हैं. तो उसमें ऐसा है कि अगर आप जल्दी जल्दी जा रहे हो, चलो आप मतलब फिजिकली इतना फिट हो तो फिर अच्छा है. लेकिन उतरते टाइम एक तो आपको 3 दिन का वो पूरा लोड होता है घुटनों पर, जो मतलब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते या फिर ट्रैक नहीं करते, चलते नहीं है, तो वो होता है. और ऊपर से आप फास्ट जा रहे हो तो वो इंजरी के चांसेस हो हाँ. जाते. तो Yes, उतरते agreed. टाइम थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि हमारे में zigzag पैटर्न जो है वो फॉलो करनी चाहिए. हाँ Yes. लोकल बोलते हैं कि भाई आराम आराम से उतरो, जिगजैग से उतरो, सीधा ना उतरो, ऐसे क्रॉस में उतरो, तो वो आपको अच्छा रहेगा. फॉलो करना चाहिए. जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं ऐसे बीच बीच में जैसे गिव अप कर रही थी, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि सबको ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि वो जो बेस्ट स्टेजेस वाइज जो सीन्स थे वो जो वर्थ इट थे, वो अगर मैं गिव अप कर देती तो मेरे को नहीं दिखने को मिलते. जैसे कि स्टार वाला पार्ट, स्टार गेजिंग वाला पार्ट, फिर Snow वो slides. हाँ स्नो स्लाइड्स, फिर वो ऊपर जाके वो जो चढ़ रहे हैं और तब स्नो मतलब सनराइज हो रहा है और स्नो वो जो मेल्ट हो रहा है, तो वो सीन और वो जो कलर्स थे सनराइज के, ओ माय गॉड, वो अगर मैं नहीं जाती तो वो मैं एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती. तो यस, वो सब अलग अलग लेवल पे सब बेस्ट ही है वहाँ पे. और आपको हर स्टेज में कुछ अलग अलग चीज हाँ दिखेगी एक्सपीरियंस अगर अलग आप अलग ही है लकी हो सब तो. जगह के. जैसे कि मैं ग्रहण पहुंचा ना तो उससे पहले कंटिन्यूस मतलब धीरे धीरे बारिश हो रही थी. तो ऐसा था कि मतलब बारिश खत्म होने के बाद क्या क्लाउड्स थोड़े अटक जाते, तो पूरे सामने पाइन ट्रीज है और उसमें क्लाउड्स अटके हुए, तो ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर के वो Cotton एक candies हाँ है. कॉटन कैंडीज लगी हुई, तो वो बहुत ही मतलब अच्छी मतलब यूनिक एक्सपीरियंस हर जगह पर आपको अलग अलग चीजें हाँ. देखने को मिलेगी, लेकिन वंडरफुल. फिट रहना पड़ेगा और आंखें खुली रखनी पड़ेगी. तो और मोमोज, हाँ हाँ इट वाज बेस्ट. अगर आप पहले ही खा लेते वहाँ पे कसोल में मार्केट में तो वो अच्छा फील नहीं करते, पर आप जैसे उतरे और तब खाया तो उसका एक्सपीरियंस और उसका taste जो है वो taste ज्यादा अलग अच्छा हो ही जाता है. कुछ हुआ. सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है. Yeah. So कौन से कैफेज है, लाइक इफ यू गाइस हैव विजिटेड वन? नाम अगर मुझे आप याद नहीं है. कसोल मार्केट में एक कैफे था, सेंटर में ही आई गेस. वहाँ पे हॉट चॉकलेट बहुत ही my अच्छी God. मिलती है. सो आई थिंक वो हिमाचल वाला पूरा जो रेंज है उसमें पिज्जा, मोमोज, हॉट चॉकलेट जो है वो मैगी. मैगी मैगी तो ऑफ कोर्स पहाड़ी खाना है वो तो गुजराती पहाड़ी खाना है. सो लाइक आई हैव बीन टू कसोल, सरपास नहीं गया लेकिन कसोल काफ़ी बार गया हूँ. सो फ्रॉम सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक एक ATS करके कैफ़े है, अपने शायद रील्स वगैरह में काफ़ी वो फेमस भी हुआ है. इट इज़ जस्ट नियर टू दी पार्वती रिवर और मतलब वो थोड़ा हमारे कैंप साइड के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, बट दैट इज़ समथिंग, मतलब वो काफ़ी सुंदर कैफ़े है. उसके बाद में यू इन कसोल मार्केट देयर इज़ अ कैफ़े कॉल 1947 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 56 ऐसा कुछ नाम है उसका. वहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो काफ़ी लाइक अच्छे मिलते हैं, पास्ता बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे. लाइक कैफ़े फूड जो है वो वहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है.
इवन लोकल डिश की अगर हम बात करें तो सिड्डू तो है ही, वो तो सबको ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट है। सो दैट इज समथिंग। सो नाश्ते की अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन कि ये कॉमन मिस्टेक्स है, we'll talk more about mistakes, but like where you also carrying a bunch of like packets and हाँ, thepla, हाँ। खाखरा। ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए, थेपला। वो अरे पता है है, वो वेट बहुत लेके है। नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर हर कैंप साइट पे और आपको आपको मिल टाइम रहा ही है। नहीं मिलेगा कि आप थेपला खोल के खाओ। हाँ। आपको जब भी खाना चाहिए यू विल बी हैविंग इनफ नहीं, टाइम। आपको टाइम मिलेगा लेकिन आप उस टाइम में एक ही चीज करोगे, सांस लेना। सांस लेना। ओके, सो वो तो चीज आपके लिए डिफिकल्ट हो गई होगी फिर। हाँ, बहुत हो गई थी क्योंकि बहुत सारे लेयर्स लिए थे, फिर वो तो ज़रूरी था कि वो ठंड लगने वाली है या फिर, पर वो इतने ज़्यादा भी नहीं लेने चाहिए थे। ओवर पैकिंग इज एन इशू। यस हाँ, यस, और wonderful. या प्रोटीन बार्स और वो सब भेजा था मम्मा ने और वो सब, पर वो ऊपर जाके फिर हो ही जाता है, वो जो लेवल पे जो खाना होता है तो उससे मैनेज हो ही जाता है, इतना फूड कैरी करना का नेसेसरी नहीं है आई फील। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मेंबर, डू यू थिंक कि नाश्ता जो है उनको कैरी करना चाहिए साथ में या थोड़ा बहुत करना कर चाहिए सकते कैरी, पर जो मेजर और जो ममरा लेके आ जाते हैं, थेपला लेके जाते हैं, वो कसोल तक कैरी करो। फिर ऊपर जा रहे हो तो आपको प्रोटीन बार्स ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, दैट इज फाइन। आप वाइल बीइंग ऑन ट्रैक आप खा रहे हो साथ में। पर बाकी ये सब जो थेपला बिस्किट विस्किट वो जो सब लेके आते हैं, दैट इज आई डोंट फील कि दैट इज Necessary नेसेसरी नहीं नहीं। है। हाँ, क्योंकि आप जैसे कैंप साइट पहुंचते आपको रिफ्रेशमेंट्स दिए जाते हैं, तो तब आपका नाश्ता जैसे कैंप साइट पहुंचते हो तब भी हो ही जाता है। तो उस टाइम पे वो नाश्ता इतना गरम गरम आता है ना, कोई थेपला खोलता ही नहीं नहीं है। खोलता कोई, तो हाँ, जैसे ही पैक करके लाए वैसे ही वापस आपका नीचे ही आएगा। तो ओवर पैकिंग नहीं करना चाहिए वो सब चीज में। एंड आई थिंक वी आर प्रोवाइडिंग इनफ फूड यस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ कोर्स। हाँ, कि मतलब लोगों को मतलब ये चीज़ का जरूरत नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा है कि जिसको रात को आधी रात को खाने का मन पर रहता उतना है। एनर्जी नहीं रहेगा, तक ट्रैक करके आके थक रहे हो, सीधा सो ही जाएंगे टेंट पे जाके। Wonderful, wonderful. So, closing this part, I think you guys can tell more about the mistake. Like एक mistake जो शायद आपने भी की हो या फिर आपने देखी हो. So again from फॉर मी द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज शूज। मैं जब पहली बार ट्रैक पे गई तब मैं बहुत ही खराब शूज लेके गई थी, एंड तब मुझे वो शूज पे बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने रेंटल्स से लिए भी नहीं। एंड उसका ग्रिप बहुत ही खराब था। तो डिसेंट के टाइम पे हमारे कैसा था कि बारिश हो रही थी, तो पूरा जो फॉरेस्ट एरिया रहता है वो पूरा मडी हो जाता है। तो मैं 2-2 सेकंड में स्लिप कर रही हूँ। तो उसके लिए पूरा क्या होता है कि पूरा जो ग्रुप का फ्लो रहता है ना वो भी बिगड़ जाता है। Yes. तो आई गेस शूज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रॉपर ट्रैकिंग के और ग्रिप वाले शूज लेके जा रहे हो। Even at our campsite also, like कसोल की campsite में ही we have a setup a rentals shop की जो भी ट्रैक के बेसिक गियर्स जो है ना वो आपको मतलब रेंट में मिल जाएंगे एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इफ इन केस अगर आप कोई थर्मल या ऐसी चीज़ नहीं है वो भी मतलब सेलेबल है वहाँ पे जो आपको मिल सकती है। Yes. आई थिंक क्लोथिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्रैक में मैं जब हम जब गए थे ना तो लोग जीन्स पहन के आए हुए थे, तो मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब नगारू से आप नीचे जाते हो ना तो आपको स्नो स्लाइड करते हुए जाना है। हाँ, तो तब आपकी अगर पैंट कुल्फी हो जाती है गीली फिर। होगी ना तो पीछे कुल्फी भी होगी तो और वो पिघलेगी भी नहीं। तो अगर आपने प्रॉपर वो ट्रैक पैंट्स आते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो ऐसे आप कपड़े ड्राई वाले जो आते हैं इजीली हाँ, आपको हाँ। अवेलेबल। तो अगर आप रात को ऐसे रख दोगे प्रॉपर तरीके से तो वो सूख भी जाएंगे, और जीन्स से सूखते नहीं और आपका वेट ज्यादा बढ़ेगा तो और प्रॉब्लम होगी। So तो jeans उसका ध्यान is रखना must know in this kind of treks, we Yes. can say. और Moreover comfortable clothing, full sleeves फुल वाला जो स्लीव्स पार्ट है, बिकॉज अगेन अगर वेदर जो है वो एकदम क्लियर रहता है, अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा है और आपको क्लाउडी या फिर ऐसा बारिश वाला मौसम या स्नोफॉल वाला मौसम नहीं मिलता है कोई कैंप साइट पे, तब तो जो धूप आती है वो काफी मतलब डायरेक्टली ही आ रही है, तो आपको सनबर्न वगैरह भी हो सनस्क्रीन सकता है। लेके चलो, ये सनस्क्रीन इज क्योंकि समथिंग जो इस लोग time कैरी पर नहीं आपको करते। थोड़ा मेल ईगो भी आ जाता है सनस्क्रीन में, मैंने ये चीज ऑलवेज मतलब देखी है कि कोई भी लड़का जो है सनस्क्रीन नहीं वो लगा। सनस्क्रीन जो है उसको थोड़ा वो फेमिनाइन वाला पार्ट लग जाता है, बिकॉज उनके लिए सनस्क्रीन मेकअप हो जाता है। हाँ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगेन लाइक बीइंग अ एक्टिव ट्रैकर आई कैन से कि कोई भी ट्रैक में अगर हम जा रहे हैं तो सनस्क्रीन जो है वो आपको बचा रही है, तो उसको वो फेमिनाइन वाला पार्ट ना गिनते और एज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ योर पैकिंग लिस्ट आप उसको रखो। सनग्लासेस जैसे हो गया उतना Yes. इम्पोर्टेंट आई थिंक सनस्क्रीन भी है। दूसरा आई फील ट्रैकिंग पोल या फिर कोई वुडन स्टिक है ना वो भी एक साथ में कैरी करना चाहिए, थर्ड लेग हो जाता है वो हाँ आपका। वो Agreed. ट्रैकर का थर्ड लेग हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एरिया और टेरेन आते हैं जहाँ पे बैलेंस
बनाना इट इज थोड़ा क्वाइट मुश्किल। डिफिकल्ट. और वो मतलब फुटस्टेप की हाइट भी बहुत ज्यादा होती है Yes. कोई कोई तो जगह आई पर, गेस तो ट्रैकिंग पोल रहता है तो एक सपोर्ट रहता है, तो आजू बाजू किसी के आगे वाले के बैग या फिर हाथ ना पकड़ने पड़े. तो गिरो तो 4 को लेके मत गिरो. खुद ही गिरो. Okay, so what was your mistakes that you did? जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे ट्रैक्स चालू हो रहे थे ना अलग अलग लेवल पे जाने के लिए, तो मैंने ऐसा फील किया कि वो हम लोग बोलते बोलते बहुत जा रहे थे, कि बातें करते करते जा रहे थे, तो वो आई फेल्ट कि वो नहीं करना वो चाहिए, तो क्योंकि वो कॉमन है ना फीमेल का, गॉसिप चल रही होगी आपकी. गॉसिप नहीं, पर जो भी बातें करते करते जा रहे गॉसिप थे चलती, कल रात को टेंट में ये हुआ था वो आई गेस बातें करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम्म। वो फिर ज्यादा हम लोगों को वो Energy ब्रीदिंग save करनी इश्यूज और वो चाहिए. सब ज्यादा होने लगता है, फील चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वो कम करना चाहिए बस. Okay, so I think we had a very great discussion on सरपास. मतलब आई थिंक अगर किसी को भी जाना है, सो मोरोवर सरपास जो है वो ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू से तो फेमस है ही, मतलब आइटनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोग प्रमोट कर ही रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें. इवन हमारे वेबसाइट्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है इस चीज़ पे. बट ऑन फील्ड जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो अलग होते हैं. हाँ, वो हम लिख नहीं सकते. वो हम ऐसे ही शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ मीडियम. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर joining, taking out your time and giving like a valuable information to all the viewers here. Thank you so much everyone. Jai Hind. जय